सोचिए जरा, हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के किसी भी कैमरे से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हर पल बिना हमारी किसी कोशिश के हमारे आसपास की दुनिया को रंगों और डिटेल से भर देती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारी अपनी आंखों की। और आज हम यही समझने वाले हैं कि ये रंग बिरंगा संसार हमें आखिर दिखाई कैसे देता है। तो सवाल ये है कि हमारे सिर में फिट ये जीता जागता कैमरा आखिर काम कैसे करता है। ये बाहर की दुनिया को हमारे लिए एक तस्वीर में कैसे बदल देता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और शुरू करते हैं अपना सफर। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी आंखों की, जो किसी अद्भुत कैमरे से कम नहीं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कैमरे से इसकी तुलना करना। देखिए, जैसे एक कैमरा लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर एक इमेज बनाता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी आंखों का लेंस सिस्टम भी एक लाइट सेंसिटिव पर्दे पर, जिसे हम रेटिना कहते हैं, एक इमेज बनाता है। दोनों का काम करने का सिद्धांत बिल्कुल एक ही है, लाइट को कैप्चर करना। अब जरा सोचिए कि लाइट की एक किरण हमारी आंख के अंदर एक सफर पर निकली है। सबसे पहले वो टकराती है कॉर्निया से, जहां वो सबसे ज्यादा मुड़ती है। इसके बाद क्रिस्टलीय लेंस उसे एकदम फाइन ट्यून करता है, उसे ठीक से फोकस करता है ताकि रेटिना पर एक शार्प क्लियर इमेज बन सके। और फिर आखिर में ऑप्टिक नर्व इस पूरी विजुअल जानकारी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर सीधे हमारे दिमाग तक पहुंचा देती है। कमाल है ना। अब आते हैं हमारी आंखों की सबसे कमाल की खूबी पर, एक ऐसी चीज जो इसे किसी भी कैमरे से बेहतर बनाती है, और वो है इसकी ऑटो फोकस करने की ताकत। इस कमाल की क्षमता को अकोमोडेशन या समंजन कहते हैं, और इस जादू के पीछे हैं हमारी सिलियारी मसल्स। ये वो मांसपेशियां हैं जो हमारे लेंस के आकार को जरूरत के हिसाब से लगातार बदलती रहती हैं। ये एक शानदार ऑटो फोकस सिस्टम है। देखिए कैसे। जब हम कोई दूर की चीज देखते हैं तो ये मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे हमारा लेंस पतला हो जाता है। और जैसे ही हम अपनी नजर किसी पास की चीज पर लाते हैं, ये मसल्स सिकुड़ जाती हैं और लेंस मोटा हो जाता है। बस आकार में ये छोटा सा बदलाव हमारी दुनिया को हर वक्त एकदम क्रिस्टल क्लियर और फोकस्ड रखता है। 25 सेंटीमीटर, ये एक मैजिक नंबर है। इसे कहते हैं नियर पॉइंट। एक नॉर्मल आंख के लिए ये वो सबसे करीबी दूरी है जहां से कोई भी चीज बिना किसी स्ट्रेस के एकदम साफ दिखती है। इससे ज्यादा पास लाकर देखिए, सब कुछ ब्लर हो जाएगा। लेकिन क्या होता है जब ये परफेक्ट सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, जब नज़र धुंधली पड़ने लगती है? खैर, अच्छी बात यह है कि नज़र की ये ज़्यादातर दिक्कतें असल में फिजिक्स की प्रॉब्लम्स हैं, और जहां फिजिक्स की प्रॉब्लम होती है वहां उसका सल्यूशन भी होता है। आमतौर पर दो तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं। पहली है मायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष। इसमें होता क्या है कि आंख का फोकस जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और वो लाइट को रेटिना पर नहीं बल्कि उससे पहले ही फोकस कर देता है। नतीजा, दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। इसे ठीक करने के लिए हम कॉन्केव यानी अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी है हाइपरमेट्रोपिया, यानी दूरदृष्टि दोष। इसमें फोकस थोड़ा कमजोर होता है और लाइट रेटिना के पीछे फोकस होती है। इसे कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। मायोपिया का सल्यूशन बड़ा ही सरल और शानदार है। देखिए, क्योंकि आंख लाइट को बहुत जल्दी मोड़ रही है, हमें बस एक ऐसा लेंस चाहिए जो लाइट को थोड़ा सा फैला दे। और कॉन्केव लेंस ठीक यही काम करता है। वो लाइट की किरणों को थोड़ा बाहर की तरफ फैलाता है ताकि जब वो आंख के लेंस से गुजरें तो उनका फोकस एकदम सही जगह यानी रेटिना पे बने, और बस दूर की दुनिया फिर से साफ हो जाती है। चलिए, अब आंख के अंदर की दुनिया से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उस चीज की जिसे हमारी आंखें देखती हैं, यानी लाइट और उसके खूबसूरत रंगों की। हम जिसे सफेद रोशनी कहते हैं, वो असल में सफेद है ही नहीं। ये तो कई रंगों का एक मिक्सचर है, और इसका सबूत हमें तब मिलता है जब ये रोशनी एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है। प्रिज्म इसे इसके सारे असली रंगों में तोड़ देता है। साइंस में इस घटना को डिस्पर्शन या विक्षेपण कहते हैं। और ये हैं वो 7 रंग जिन्हें हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है कि प्रिज्म में से गुजरते वक्त हर रंग अलग अलग एंगल पर मुड़ता है। जो बैंगनी रंग है वो सबसे ज्यादा मुड़ता है और जो लाल रंग है वो सबसे कम, और इसी वजह से ये सारे रंग हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। तो प्रकृति का अपना प्रिज्म क्या है? बिल्कुल सही, इंद्रधनुष। बारिश के बाद हवा में जो पानी की लाखों नन्ही नन्ही बूंदें होती है ना, वो सब एक छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं। और जब सूरज की रोशनी इन बूंदों से होकर गुजरती है तो ये उसे 7 खूबसूरत रंगों में बिखेर देती हैं।
अब आते हैं उस एक सवाल पर जो शायद बचपन में हम सबने कभी न कभी पूछा ही है। आखिर आसमान का रंग नीला क्यों होता है? इसका जवाब एक शब्द में है स्कैटरिंग, यानी प्रकाश का बिखरना। हमारे एटमॉस्फेयर में जो धूल और गैस के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो सूरज की रोशनी को चारों दिशाओं में फैला देते हैं या बिखेर देते हैं। इसी को स्कैटरिंग कहते हैं। लेकिन यहां एक मजेदार बात है, ये कण सभी रंगों को बराबर नहीं बिखेरते। ये नीले रंग को बिखेरने में माहिर होते हैं, क्योंकि नीले रंग की वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य छोटी होती है। दूसरी तरफ जो लाल रंग है, उसकी वेवलेंथ लंबी होती है, तो वो इन कणों से ज्यादा टकराए बिना काफी हद तक सीधे निकल जाता है। तो होता यह है कि जब सूरज की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, तो उसमें से नीला रंग चारों तरफ बिखर जाता है, पूरे आसमान में फैल जाता है। और यही बिखरा हुआ नीला प्रकाश जब हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो हमें पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। अच्छा, तो एक सवाल और उठता है, अगर नीला रंग बिखर जाता है, तो फिर सूरज उगते और डूबते समय आसमान लाल या नारंगी क्यों दिखाई देता है? इसका जवाब भी स्कैटरिंग में ही छिपा है। सनसेट और सनराइज के समय सूरज आसमान में बहुत नीचे होता है ना? तो उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर की एक बहुत मोटी परत से गुजरना पड़ता है। इस लंबे सफर में ज्यादातर नीला रंग तो रास्ते में ही बिखर कर हट जाता है। तो हमारी आंखों तक पहुंचता क्या है? सिर्फ लंबी वेवलेंथ वाला लाल और नारंगी प्रकाश, और इसीलिए हमें आसमान उस वक्त लाल दिखाई देता है। तो हमने देखा कि देखने की ये पूरी प्रक्रिया कितनी अद्भुत और कितनी जटिल है। ये सच में एक अनमोल तोहफा है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक पल के लिए इस तोहफे के बारे में और नेत्रदान के जरिए पड़ने वाले असर के बारे में सोचते हैं। क्या आप जानते हैं कि दान की गई आंखों का एक जोड़ा कॉर्निया की वजह से देख ना पाने वाले 4 लोगों की जिंदगी में रोशनी ला सकता है? ये एक ऐसा तोहफा है जो किसी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर सकता है।